और दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको एक रोमांटिक मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है दे मस्ट बी हैप्पी एंडिंग। मैंने ये मानवा पूरा पढ़ा है और सच बताओ तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। इसकी मेन कैरेक्टर्स हैं आरव और सानवी। असल में इनके नाम सियोन जेकान और योनु ली हैं, बट इस एक्सप्लेनेशन में मैं इन्हें आरव और सानवी कहूंगा ताकि प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो और हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट भी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहले चैप्टर में हम सानवी को देखते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो अपने यूजुअल टाइम से पहले ही उठ जाती है और रूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाती है। वहां उसे उसका हस्बैंड आरव दिखता है। सानवी मन ही मन आरव को देखकर सोच रही होती है, काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। जब भी मैं तुम्हें देखती हूं मुझे घुटन सी महसूस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरव सानवी से कहता है, आज हम दोनों को मेरे सेकंड कजिन की वेडिंग में जाना है। मैं तुम्हारे लिए 4 बजे कार भिजवा दूंगा। सानवी कामली कहती है, ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है कि हम दोनों के बीच एक इनविजिबल वॉल है, एक बाउंड्री जो आरव ने खुद बनाई है। जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा था, उसी दिन से आरव ने रूल बना दिया कि मैं उसके रूम में नहीं जा सकती, और अब मैं इसी आदमी के साथ इस घर में रह रही हूं। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम आरव के कजिन की वेडिंग इवेंट को देखते हैं। वहां सानवी उस हैप्पी कपल को देखकर मन ही मन सोच रही होती है, क्या शादी के वक्त हर कोई ऐसा ही खुश दिखता है? इसी बीच आरव की आंटी आरव से पूछती है, अरे तुम दोनों का अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? ये सुनकर सानवी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। आंटी आगे कहती है, तुम दोनों की शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। लेकिन आरव कामली रिप्लाई करता है, अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है। सानवी अभी सिर्फ 25 साल की है और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है। ये सुनकर सानवी मन ही मन सोचती है, वाह, आरव कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। अगर ये फैमिली बिजनेस में ना होता तो जरूर एक बहुत अच्छा एक्टर बनता। और मुझे भी अब इस दिखावे की आदत हो चुकी है। फिर आरव की आंटी और अंकल बच्चे को लेकर बातें करने लगते हैं। पढ़ाई में क्या रखा है, अब बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। ये बातें सुनकर सानवी सोचने लगती है, मुझे फिर से याद दिला दिया गया कि मैं इन लोगों के बीच बिल्कुल फिट नहीं बैठती। नेक्स्ट स्क्रीन में हम सानवी को वॉशरूम में देखते हैं। वो अपने ड्रेस पर गिरे हुए खाने को पानी से साफ करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दाग ठीक से साफ नहीं होता। तब सानवी सोचती है, लगता है आज मैं गलत ड्रेस पहनकर ही आ गई हूं। तभी आरव की आंटी भी वहां आ जाती है। वो सानवी के पास आती है और वो उससे पूछती है, तुम्हारे और आरव के बीच सब ठीक है ना? सानवी कामली जवाब देती है, हां, सब कुछ ठीक है। लेकिन आंटी फिर कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखना चाहिए। यही एक वाइफ की ड्यूटी होती है। सानवी ये सुनकर कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। कुछ देर बाद हम सानवी को बाहर देखते हैं। वो थोड़ी गुस्से में सोच रही होती है, अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखो। वो ये कैसे कह सकती है? हकीकत तो ये है कि मैं खुद आरव के कंट्रोल में हूं। तभी सानवी पीछे देखती है तो उसे एक डॉग का छोटा सा पपी दिखता है। वो उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। सानवी वहां खड़े एक सर्वेंट से कहती है कि पपी को डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन सर्वेंट कहता है कि वेडिंग इवेंट की वजह से आज पॉसिबल नहीं है, कल ले जाएंगे। तब सानवी उससे दवाई और पट्टी मंगवाती है और खुद ही पपी के पैर पर दवा और बैंडेज लगाती है। सर्वेंट धीरे से कहता है, मैडम, इस डॉग की मिस्ट्रेस को सिर्फ प्योर ब्रेड डॉग्स ही पसंद है। शायद इसी वजह से ये मिक्स ब्रीड पपी इधर छोड़ दिया गया है। ये सुनकर सानवी उदास हो जाती है। वो पपी से कहती है, तुम जरूर अकेलापन महसूस कर रहे होगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम मिक्स ब्रीड पैदा हुए। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहिए। लेकिन तभी अचानक सानवी को एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देती है, थैंक यू, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सुनकर सानवी सरप्राइज होकर बोलती है, ये क्या था? क्या तुमने भी कोई अजीब वॉइस सुनी? ये काफी वियर्ड था। आखिर ये था क्या?
लेकिन तभी वहां आरव आ जाता है और सानवी से पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? सानवी शांत होकर जवाब देती है, ये पपी इंजर्ड था, तो मैं बस इसका ट्रीटमेंट कर रही थी। आरव उसे वापस चलने को कहता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद आरव सानवी को डांटते हुए कहता है, तुम थोड़ी ज्यादा नोजी नहीं हो रही? किसी और के डॉग का इलाज करना और अपनी ड्रेस को ब्लड से खराब कर लेना। सानवी सॉफ्टली रिप्लाई करती है, वो इंजर्ड था, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। तभी आरव के फैमिली मेंबर्स दूर से आवाज लगाते हैं, जल्दी करो, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आरव कहता है, बस एक सेकंड, मुझे सानवी से कुछ बात करनी है। फैमिली वाले कहते हैं, कोई नहीं, बाद में मिलते हैं, और वो वहां से चले जाते हैं। यहां सानवी उदास मन से सोचती है, इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि हमारा रिश्ता कितना झूठा है, और न ही उन्हें यह पता है कि मैं इस आदमी से कितना डरती हूं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि मैं इस टाइम किस तरह की लाइफ जी रही हूं और उसे बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूं। तभी आरव सानवी से पूछता है, क्या मेरी आंटी ने तुमसे अलग से कुछ कहा था? सानवी कामली जवाब देती है, हां, उन्होंने पूछा था कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यह सुनकर आरव थोड़ा परेशान होकर कहता है, क्या तुम उन्हें कोई सही जवाब नहीं दे सकती? सानवी आरव को घूरकर देखती रहती है। आरव कहता है, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही घूरती क्यों रहती हो? सानवी ताने भरे अंदाज में कहती है, तुम जल्दी से उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी आरव अचानक सानवी को अपनी बाहों में खींच लेता है और धीरे से कहता है, मेरी आंटी हमें देख रही है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना आइडियल नहीं है। हम एक रील कपल हैं। मुझे लगता है वो किसी चीज को लेकर कुछ क्लैरिफाई करना चाहती है। इसके बाद आरव अपना हाथ सानवी के चेहरे की तरफ ले जाता है और कहता है, तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं। सानवी मन ही मन सोच रही होती है, हां, मुझे पता है। फिर आरव उससे कहता है, अपना चिन ऊपर करो और अपने हाथ मेरे नेक के पीछे रखो। सानवी अंदर ही अंदर सोचती है, ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। ये सब नाटक सिर्फ आरव के फैमिली मेंबर्स को दिखाने के लिए किया जा रहा है। यही वो आदमी है जिसके साथ मैं रह रही हूं और मैं मुश्किल से एक एक दिन गुजार रही हूं। लेकिन इस बार सानवी के मन में एक फाइनल डिसीजन होता है। वो सोचती है, लेकिन आज आखिरी दिन है। आज मैं वो सब करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूं। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। बस यही था फर्स्ट चैप्टर का एंड। सच बोलूं तो स्टोरी अभी से इंटेंस लग रही है। आरव और सानवी का फ्यूचर क्या होगा, ये तो आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। सो गाइस, डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट।